नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल, फर्टिलिटी कंसल्टेंट नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि गर्भाशय का क्या रोल है गर्भधारण में और उसका क्या महत्व है और उससे क्या-क्या विकार हो सकते हैं जिससे निसंतानता से पीड़ित हो सकते हैं दंपति। गर्भाशय का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है गर्भधारण में, क्योंकि जो भ्रूण बनता है वो यहीं आके इम्प्लांट होता है और जन्म तक यहीं विकसित होता है। तो अगर गर्भाशय सही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी आने में बहुत परेशानी आ सकती है और साथ साथ गर्भपात होने के भी चांसेस होते हैं। गर्भाशय सामान्य औरतों में लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा होता है और 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। गर्भाशय के सही होने का उसमें अच्छी अंदर की परत और ऊपर की परत होनी चाहिए। इसमें अल्ट्रासाउंड से उसको जांच की जाती है और अगर कोई खराबी आई जाती है तो उसको दवाइयों से या ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अब क्या-क्या विकार हो सकते हैं जिनमें गर्भाशय के कारण महिलाओं को निसंतानता से पीड़ित होना पड़ सकता है। किसी-किसी महिलाओं में जन्म से ही 2 गर्भाशय या फिर गर्भाशय 2 जगह विभाजित होता है। ऐसे में महिलाओं को प्रेगनेंसी आने में परेशानी हो सकती है या प्रेगनेंसी आने पे गर्भपात का चांस बढ़ जाता है। ऐसे मरीजों में ट्रीटमेंट करके प्रेगनेंसी जा सकती है और या फिर उसमें हम मच्छरदानी के मुंह में टाँके लगाते हैं जिससे जल्दी दर्द ना आए और प्रेगनेंसी को 7वें या 8वें महीने तक खींचा जा सके। दूसरी परेशानी हो सकती है कि गर्भाशय में काफ़ी रसोलियाँ हों जिनको मेडिकल लैंग्वेज में फाइब्रॉइड कहा जाता है। इससे गर्भाशय की रसोलियाँ अगर नंबर में ज़्यादा होती हैं या अधिक नंबर में होती हैं या फिर काफ़ी बड़ी होती हैं, तो गर्भाशय में जहाँ बच्चा रहता है और विकसित होता है, जिसको हम एंडोमेट्रियल कैविटी कहते हैं, वो खराब हो जाती है और सही से ना तो प्रेगनेंसी आ पाती है या प्रेगनेंसी आए तो गर्भपात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी सूरतों में लेप्रोस्कोपी से ये रसोलियाँ निकाली जा सकती हैं और फिर 3 महीने ऑपरेशन के बाद किसी भी या तो सामान्य तरीके से या आईवीएफ के द्वारा ट्रीटमेंट लेकर गर्भधारण किया जा सकता है। अलग परेशानी होती है जिसमें कहा जाता है संक्रमण, जिसको हम टीबी या एंडोमेट्राइटिस का संक्रमण कहते हैं, जिसमें गर्भाशय की परत में इन्फेक्शन हो जाता है। इस इन्फेक्शन होने के कारण मरीज़ की जो गर्भाशय की परत होती हैं, वो एक-दूसरे से या तो चिपक जाती हैं या फिर ग्रो ही नहीं करती हैं। तो इसके चक्कर में महिलाओं को पहले तो पीरियड ज़्यादा आता है, फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके पीरियड ख़त्म हो जाता है या बहुत ही कम आने लगता है। ऐसी सूरतों में या तो दवाइयों से इलाज किया जाता है, अगर दवाइयाँ ठीक से इन संक्रमण ठीक नहीं होता और गर्भाशय की परत नहीं बनाई जा पाती, तो फिर ऑपरेशन द्वारा, हिस्टेरोस्कोपी द्वारा गर्भाशय की परतों को सीज़र्स से सेपरेट किया जाता है, अलग-अलग किया जाता है और फिर दवाइयों से उसको ठीक किया जाता है, ताकि आगे जाकर आईवीएफ ट्रीटमेंट से भ्रूण को उसमें रख के सक्सेस प्राप्त की जा सके। ऐसी जो बीमारियाँ होती हैं, जो गर्भाशय के विकार होते हैं, मोस्टली वो इनफर्टिलिटी से ही प्रेज़ेंट करते हैं या फिर जो ऐसी महिलाएँ जिनमें बच्चे हो गए हैं, उनको ये पीरियड की प्रॉब्लम, पीरियड में अधिक बहाव की वजह से या दर्द की प्रेज़ेंट कर सकते हैं। गर्भाशय में एक और परेशानी हो सकती है जिसको आम लैंग्वेज में गर्भाशय की सूजन या मेडिकल टर्म में एडेनोमायोसिस कहा जाता है। इस व्यवस्था में आपकी जो गर्भाशय की अंदरी परत है, वो गर्भाशय की ऊपरी परत में ग्रो करने लग जाती है, जिसकी वजह से गर्भाशय का विकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आकार और उसकी वजह से गर्भाशय की भ्रूण पकड़ने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। ये महिलाओं को पीरियड के दौरान काफ़ी ज़्यादा दर्द या ब्लीडिंग ज़्यादा होने से भी प्रेज़ेंट करता है। साथ-साथ में महिलाओं को निसंतानता से भी पीड़ित होते हैं। इसका इंजेक्शंस द्वारा और मेडिसिन्स द्वारा उपचार किया जा सकता है, बट फिर भी आईवीएफ ट्रीटमेंट कराने में इसका सबसे ज़्यादा चांसेस है कि निसंतानता से राहत मिलने का और बच्चे का सुख मिलने के चांसेस आईवीएफ ट्रीटमेंट से ही ज़्यादा होते हैं। गर्भाशय में
जो विकार होते हैं वो नॉर्मली आपकी इनफर्टिलिटी से प्रेजेंट करते हैं, पर इन विकारों के उपचार हैं और उपचार करने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो दवाइयों से उपचार करेंगे या ऑपरेशन से उपचार करते हैं। उसके बाद अगर सामान्य रूप से गर्भधारण होने के चांसेस होते हैं तो 2-3 महीने तक सामान्य रूप से महिलाओं को ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर सामान्य तरीके से प्रेगनेंसी नहीं आती है तो फिर आईवीएफ ट्रीटमेंट लेना ही सबसे सही और सबसे स्ट्रेट उपचार होगा और ये ही रिकमेंड किया जाता है। आपको अगर गर्भाशय से कोई परेशानी है जिसकी वजह से निसंतानता हो रही है या और कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।